और चलिए सुर्खियों के बाद खबर विस्तार से देख लेते। बात करेंगे रीवा की। रीवा के लिए रक्षा के क्षेत्र में ये समय गौरव से भरा है, हो भी क्यों ना। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना प्रमुख की कमांड संभाली है, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान में जिले के निवासी एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जल सेना की कमान संभाल रहे हैं। बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश त्रिपाठी रीवा के सैनिक स्कूल के एक ही बैच के छात्र हैं। दोनों 1981 में सैनिक स्कूल से पास आउट हुए थे। उसके बाद सेना की नौकरी में शामिल हो गए थे। रीवा जिले में इसको लेकर उत्साह का माहौल है और सैनिक स्कूल के नर्मदा हॉस्टल में रहने वाले छात्र भी बेहद खुश हैं। देखिए, ऐसा है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी से तो मुलाकात जो है डायमंड जुबली के अवसर पर जब वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे तब उनसे हुई थी और उनसे सौजन्य भेंट हुई थी तथा उनका जो है इस उम्र में भी सीधे आते ही बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना वो अविस्मरणीय पल है। साथ ही साथ जो है दिनेश त्रिपाठी जी से भी जो है मुलाकात अभी अप्रैल माह में हुई थी जब वो जो है विद्यालय आए थे और ये जो है विद्यालय के लिए तो जो है गौरव का विषय ही है, बल्कि रीवा और विंध्य तथा मध्य प्रदेश तथा देश के लिए भी जो है एक अभूतपूर्व जो है क्षण है, जिस समय पर जो है दो एक साथ बैठने वाले साथी जो है देश के जो है सेना का कमान करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से तो सभी श्रोताओं को और देखने वालों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा आप देख रहे हैं कि ये सैनिक स्कूल बहुत ही ऐतिहासिक विद्यालय हम लोगों के मध्य प्रदेश में है, जो रीवा की शान है। यहाँ से दो छात्र जो है उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश त्रिपाठी जी यहीं के छात्र हैं और इन दोनों में से मैं एक जानकारी, आप लोग सभी जानते हैं कि जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं वो ग्राम मुड़िला के हैं, जो कि विधानसभा मनगांवा का ही केंद्र बिंदु है और वहाँ के जो उनके संबंधित परिवार के जन हैं उनसे मैंने बात भी की है, चर्चा भी की है। तो उनसे समय लेकर के हम सभी को उनको एक सम्मानित करने का आयोजन भी रखना है और आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत ही बड़े गौरव का विषय है कि हम सभी रीवा वासी हैं और रीवा के ही दो ऐसे होनहार छात्र सेना के मतलब कमांडेंट है या कि नेतृत्व कर रहे हैं। रीवा के लिए गौरव की बात, रक्षा क्षेत्र में बात की जाए तो एक ही स्कूल के दो छात्र, जल सेना प्रमुख और 30 तारीख को थल सेना प्रमुख। हम बात कर रहे हैं दिनेश त्रिपाठी और उपेंद्र द्विवेदी की। उपेंद्र द्विवेदी 30 तारीख को थल सेना प्रमुख बन जाएंगे। हमारे साथ उनके बड़े भाई प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी द्विवेदी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे किस तरीके का उनका नेचर था, किस तरीके से। डॉक्टर पहले तो बताइए, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? हम लोगों का वैसे ग्राम स्थान मुड़िला, जिला गढ़ ग्राम था। हमारे पिताजी मध्य प्रदेश के पहले माइनिंग ऑफिसर थे। हम लोग 3 ब्रदर थे। मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे तो पिताजी ने इकाई स्पेशलिस्ट बना दिया। बीच वाला भाई जो हमारा था उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, वो इंजीनियर बना और वो चीफ इंजीनियर इरिगेशन के पद से रिटायर हुआ। तीसरा भाई जो मुझसे 10 वर्ष छोटा था, उपेंद्र द्विवेदी, उसको वो चाहते थे कि एक आर्मी ऑफिसर बने। उसने अंबिकापुर में पिताजी के साथ रह के प्रारंभिक 5वीं तक शिक्षा की। उसके बाद पिताजी ने उसका सैनिक स्कूल में आकर एडमिशन कराया। वह शुरू से ही टैलेंटेड, सिंसियर, अनुशासन था और संयोग से मैं उस समय मेडिकल में पढ़ रहा था तो मेरे संरक्षण में ही रहा। कब उसने एनडीए दिया मुझे तो पता भी नहीं चल पाया। उसने बताया दादा मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो गया और हम लोगों ने उसका एनडीए में सिलेक्शन कराया। उसने एनडीए खड़गपुर, IIM पूना और 1984 में ग्रेजुएशन आर्मी से किया और तब उसे कमीशन मिला। उसके बाद रीवा के लोगों के शुभकामनाओं से, आशीर्वाद से कहिए, उसने देश और विदेश में कई जगह काम किया। सेशल्स में वो भारत का सैन्य सलाहकार रहा। अमेरिका में उसने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न देशों में उसने भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया। अभी आपको पता ही होगा कि उधमपुर में वह नॉर्थ जोन कमांडर इन चीफ 2 वर्षों तक रहा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ राइफल्स, असम राइफल्स भी रहा। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बॉर्डर्स में उसने विगत 19 वर्षों में काफ़ी कार्य किया।
डॉक्टर साहब, कैसे आपको जानकारी मिली कि आपके छोटे भाई थल सेना प्रमुख होने वाले हैं? कल रात को हम लोग टीवी देख रहे थे